Assalamu alaikum dear student of Inner Secondary School. Hope you all are fine. As you all know that the digital learning system has started in our school so that the lost in study during pandemic situation we can overcome it. First I introduce myself. I am Kamal Munawar Ali and I am here to teach you computer. The book series which we are going to study Hello Computer by Aqualine. In this book there are 6 units. We will start from unit 1. What is computer? Topic which we will study in this unit are brief computer definition, components of computer, hardware and software, detailed discussion about computer hardware, system unit and its component, processor and its component. So let's start from chapter reading. What is a computer? Computer क्या है? A computer is an electronic machine. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. इलेक्ट्रॉनिक मशीन वो मशीन्स होते हैं जिन्हें चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, टीवी, फैन, बल्ब, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हमारे घरों में मौजूद होती हैं वो क्या कहलाती हैं? इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कहलाती हैं जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नहीं चल सकती. इसी तरीके से कंप्यूटर भी हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच प्रोसेस डेटा, जो डेटा पे काम करता है एंड टर्न्स इट, और इसको तब्दील करता है इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, एक मायने खरीज मालूमात में या अहम मालूमात में, और ऑल्सो स्टोर्स इट, और इसको सेव करता है या महफूज करता है फॉर लेटर यूज, बाद में इस्तेमाल करने के लिए. अब कंप्यूटर की इस डेफिनेशन को मजीद डिटेल में हम नेक्स्ट पैराग्राफ में रीड करते हैं. अ कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा, कंप्यूटर डेटा लेता है एंड प्रोसेस इट, और उस पर काम करता है या उस पर अमल करता है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, दी गई हिदायत के मुताबिक. यानी कि जो हम काम या जो हम डेटा एंटर करते हैं उसके मुताबिक कंप्यूटर जो है क्या करता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन पे या हमारे जो डेटा पे काम करता है. आफ्टर प्रोसेसिंग, इस पे काम करने के बाद इट प्रोड्यूस द आउटपुट, ये हमें आउटपुट देता है. आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस होता है या आउटपुट कहाँ कंप्यूटर हमें देता है? वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे या मॉनिटर पे. वी कैन सेव दिस आउटपुट, हम ये आउटपुट सेव कर सकते हैं इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर पर फॉर फ्यूचर यूज, बाद में इस्तेमाल करने के लिए. अब इस कंप्यूटर की जो वर्किंग को, इसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम्स में आपको पेपर मिला, पेपर बंद करने के बाद आपने पेपर सॉल्व किया, तो वो आपने क्या किया? डेटा एंटर कर दिया. इसके बाद आपने मिस को दे दिया, टीचर को दे दिया, टीचर ने चेकिंग की, चेकिंग करने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या कहलाता है? वो आउटपुट कहलाता है. इसी तरह कंप्यूटर भी किस तरीके से वर्क करता है? डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर, फिर उसके बाद कंप्यूटर उस पर काम करता है, प्रोसेसिंग करता है, चेक करता है, मशीन लैंग्वेज से उसको हाई लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है जिसमें हम ताकि हम जो हमने कंप्यूटर को डेटा दिया है वो हम आसानी से रीड कर सके, और उसके बाद जो हमारे स्क्रीन पे या मॉनिटर पे जो हमें आउटपुट आता है, वो हमारा जो रिजल्ट आता है वो हमारा आउटपुट कहलाता है. आई होप कि कंप्यूटर की डेफिनेशन और उसकी वर्किंग आप लोग समझ गए होंगे. अब आगे थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं. कंप्यूटर कैन बी फाउंड इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज, कंप्यूटर जो है मुख्तलिफ किस्म की साइज में और शेप्स में पाया जाता है या हो सकता है. सम ऑफ देम आर शोन बिलो, और जो उसमें से कुछ जो है यहाँ पर इन्होंने टाइप्स आपको या उसकी जो फॉर्म्स हैं वो बताई हैं. टैबलेट, ये भी कंप्यूटर की एक फॉर्म है. पामटॉप, ये भी कंप्यूटर की फॉर्म है. लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, और स्मार्टफोन. ये तमाम जितने भी नाम हैं, ये सब जो है, या आपको पिक्चर दिख रही है, ये सब जो है क्या है? कंप्यूटर्स की फॉर्म है जो मुख्तलिफ किस्म के साइज में और शेप्स में मौजूद है. Jump to the next topic, component of computer. Basically there are two component of computer, hardware and software. जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, वो हार्डवेयर कहलाते हैं. और जितने भी जो है सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, जिन सॉफ्टवेयर पे, जिन प्रोग्राम्स में हम काम करते हैं, वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. जैसे कि हमने क्लास 3 में पेंट सॉफ्टवेयर पे ड्राइंग की थी, काम किया था. सॉफ्टवेयर के बारे में मज़ीद डिटेल हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे. इस यूनिट में हम डिटेल पढ़ेंगे हार्डवेयर के बारे में. Hardware, the physical part of a computer that we can see and touch are known as hardware.
जितने भी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। दीज इंक्लूड, उसके अंदर शामिल है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस एज वेल एज द सिस्टम यूनिट। अब वन बाय वन इन हार्डवेयर जो डिवाइसेस हार्डवेयर में शामिल हैं उनके बारे में रीड करते हैं। सबसे पहले रीड करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस जो हैं डेटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कंप्यूटर में। सम कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर, कुछ जो है इनपुट डिवाइसेस जो आमतौर पे यूज़ की जाती हैं वो कौन कौन सी है वो रीड करते हैं। एक कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेबकैम एंड डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा। अब ये जो डिवाइसेस के नेम हमने रीड किए हैं ज़रा इनके पर्पस पढ़ लेते हैं कि किस पर्पस के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ करती है डेटा एंटर करने के लिए। सबसे पहले है कीबोर्ड जो टाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। माउस डेटा सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोफोन वॉइस इनपुट देने के लिए काम आता है। स्कैनर स्कैन करता है टेक्स्ट एंड इमेज किसी पेपर या पिक्चर से कंप्यूटर में। और वेबकैम डिजिटल कैमरा होता है जिससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं। डिजिटल कैमरा, और डिजिटल कैमरा जो है वो फोटोग्राफी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू शो द रिजल्ट ऑन अ कंप्यूटर। आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर पर रिजल्ट शो करने के लिए काम आती हैं। फॉर एग्जांपल हमने कंप्यूटर पर जैसे डेटा एंटर किया, एंटर करने के बाद प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो फाइनल आउटपुट होता है वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस में आता है। सम कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर, आमतौर पर जो आउटपुट डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं उसमें है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स एक्सेट्रा। चलिए वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि कौन सी आउटपुट डिवाइस जो है कैसे आउटपुट हमें देती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है मॉनिटर का आउटपुट स्क्रीन पर आता है। प्रिंटर आउटपुट पेपर पे आता है। स्पीकर और हेडफोन्स का आउटपुट ऑडियो आउटपुट होता है। इसी तरह प्रोजेक्टर का आउटपुट लार्ज स्क्रीन पर होता है। प्रोजेक्टर जो है प्रोजेक्ट एन इमेज ऑन अ लार्ज सरफेस। प्रोजेक्टर का जो है इमेज को या टेक्स्ट को एक लार्ज सरफेस पे या लार्ज स्क्रीन पर शो करता है। चलिए नेक्स्ट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट डिवाइसेस हैं हमारी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू होल्ड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। स्टोरेज डिवाइसेस जो है मुस्तकिल तौर पे कंप्यूटर का डेटा में को जो हम डेटा देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं या जो भी काम करते हैं उसको स्टोर करने में काम आती है या सेव करने में काम आती है। सम कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस आर, आमतौर पे जो स्टोरेज डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं वो हार्ड डिस्क है, CD DVD है, USB फ्लैश ड्राइव है एंड फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा। को जैसे लेक्चर में बताया कि डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या डेटा सेव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस दो टाइप्स की होती हैं। एक फिक्स वन होती है जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती हैं, जो आसानी से कैरी करके हम कहीं नहीं ले जा सकते, और दूसरी होती है डिटैच डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिस पर हम डेटा कॉपी करके आसानी से कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं। अब देखते हैं कि फिक्स जो कंप्यूटर के अंदर फिक्स डिवाइसेस होती है वो कौन कौन सी हैं। वो है हार्डवेयर, रैम और रोम। और डिटैच डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, CD DVD, USB, फ्लॉपी डिस्क। ये तमाम डिटैच डिवाइसेस हैं जिस पे डेटा सेव करके या कॉपी करके हम आसानी से कहीं पे भी कैरी करके ले जा सकते हैं। है कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है कम्युनिकेट करने के लिए या बातचीत करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर, और अपने कंप्यूटर को या एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सम कॉमनली यूज कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आमतौर पर हम यूज़ करते हैं वो है मोडेम और नेटवर्क कार्ड एक्सेट्रा। Now class, jump to the next topic, system unit. A system unit is a rectangular box. System unit एक rectangular box है which contains different components of a computer, जिसमें कंप्यूटर के मुख्तलिफ parts मौजूद होते हैं। For example, motherboard, processor, memory and storage devices etc. are encased in system unit. मिसाल के तौर पे मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी, कुछ स्टोरेज डिवाइसेस और इसके अलावा भी कुछ डिवाइसेस होती हैं जो सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होती हैं। इट प्रोटेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के पार्ट्स को महफूज रखता है फ्रॉम डस्ट एंड डैमेजेस, धूल मिट्टी से और वैसी नुकसान से। आप नीचे ये देख सकते हैं ये सिस्टम यूनिट है और इसके अराउंड में जितने डिवाइसेस हैं ये तमाम डिवाइसेस सिस्टम यूनिट
के अंदर मौजूद होती हैं, जो इसको डस्ट से या डैमेजेस से महफूज रखता है। मतलब एक तरह का ये कवर है जो कंप्यूटर के पार्ट्स को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है या बनाया गया है। अब सिस्टम यूनिट के बारे में मज़ीद थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। सिस्टम यूनिट, जैसे कि मैंने अभी लेक्चर में आपको बताया कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर कंटेन करता है, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को महफूज रखता है या इसके अंदर होते हैं। सिस्टम यूनिट बेसिकली हॉरिजेंटल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, जैसे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट साइज में मौजूद होता है। ये सिस्टम यूनिट के अंदर जो जो पार्ट्स मौजूद होते हैं वो ये लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये लिस्ट लिखी हुई है। इसके अलावा भी पार्ट्स होते हैं लेकिन आपकी बुक के अंदर ये मौजूद हैं। हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, मोडेम, सीडी, डीवीडी ड्राइव। अब आगे अभी तक हमने जितने भी डिवाइसेस के बारे में पढ़े वो तमाम डिवाइसेस हार्डवेयर की कैटेगरी में आती है। अब हम जो आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मदरबोर्ड। A motherboard or system board is the main circuit board of the computer। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है और ये कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड है। इट इज़ द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की जो है एक बैकबोन की हैसियत रखता है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर प्लग्ड और कनेक्टेड विद इट। अब ये इस कंप्यूटर की जो है बैकबोन की हैसियत क्यों रखता है? इस वजह से रखता है कि कंप्यूटर के तमाम जितने भी पार्ट्स हैं वो सब इससे कनेक्टेड होते हैं और इसमें लगे हुए होते हैं। अगर मदरबोर्ड नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। इट इज़ इन केस इन द सिस्टम यूनिट। और ये कहाँ मौजूद होता है? सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होता है। Following are some of the computer components attached to the motherboard। अब नीचे जो है ये लिस्ट दी हुई है और इसके अंदर कंप्यूटर के कंपोनेंट जो अटैच होते हैं मदरबोर्ड से उनके नाम लिखे हुए हैं। नंबर 1 है प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी चिप्स, रैम, रोम एक्सेट्रा, एक्सपेंशन स्लॉट, स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेट्रा। इसके अलावा पेरिफेरल्स डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड एक्सटर्नली थ्रू केबल्स टू द सिस्टम यूनिट आर नॉन एज पेरिफेरल्स। यानी कि वो डिवाइसेस जो केबल के थ्रू या वायर के थ्रू मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं या कंप्यूटर से सिस्टम यूनिट से कनेक्ट होती हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये है मदरबोर्ड, और ये अगर इसके अंदर अब यहाँ पे मदरबोर्ड के बारे में क्या पढ़ा, ये मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है और ये जो है बैकबोन होती है कंप्यूटर की, और तमाम कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होते हैं वो इससे कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा ये कहाँ मौजूद होता है? ये सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है प्रोसेसर। अ प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन है या दिमाग है। इट इज़ अ सिलिकॉन चिप फिक्स ऑन द मदरबोर्ड। ये एक किस्म की सिलिकॉन चिप होती है जो मदरबोर्ड के अंदर फिक्स होती है। ऑल कैलकुलेशंस एंड डिसीजंस आर मेड बाय द प्रोसेसर। तमाम कैलकुलेशन या के मैथमेटिकल काम है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तमाम किसके ज़रिए होती है? प्रोसेसर के ज़रिए की जाती हैं। एंड डिसीजंस आर मेड बाय द प्रोसेसर। और डिसीजन मतलब कोई सा स्टेटमेंट सही है या गलत है वो तमाम डिसीजन किसके ज़रिए किए जाते हैं या कौन करता है? वो प्रोसेसर करता है। इट एग्जीक्यूट ऑल द इंस्ट्रक्शन। ये तमाम हिदायत को चलाता है। एग्जीक्यूट के मतलब है रन करना या चलाना। एंड प्रोसेस डेटा, और डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा पे काम करता है। इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये डेटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। अ प्रोसेसर इज़ ऑल्सो नोन एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर को और क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CPU। अब प्रोसेसर के बारे में मज़ीद डिटेल में पढ़ते हैं। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोसेसर आर। कंप्यूटर के जो या प्रोसेसर के जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट। अब इसके वन बाय वन इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं कि ALU क्या है और CU क्या है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इन दिस पोर्शन ऑफ द प्रोसेसर। तमाम मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स है वो इस प्रोसेसर के इस पोर्शन में सॉल्व की जाती हैं या होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। ये कंसिस्ट है या मुश्तमिल है दो यूनिट में। एक अर्थमेटिक यूनिट है जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, और दूसरा है लॉजिक यूनिट LU। अब अर्थमेटिक यूनिट पढ़ लेते हैं।
Arithmetic unit, it performs addition, subtraction, multiplication and division. Arithmetic जो है क्या काम करता है? Addition, subtraction, multiplication and division, यानी कि जितने भी मैथमेटिकल काम है वो इस यूनिट के थ्रू होते हैं, अर्थमेटिक के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि 2 + 2 = 4, यानी कि 2 में 2 प्लस किया तो 4 होगा। इसी तरह 4 - 1 = 3। ये एक इन्होंने अर्थमेटिक यूनिट की जो है एग्जाम्पल दी है कि जितने भी मैथमेटिकल काम हैं, जितने हम मैथ में करते हैं, वो तमाम काम कौन सा यूनिट करता है प्रोसेसर का? अर्थमेटिक यूनिट। अब दूसरा है लॉजिक यूनिट, इट कंपेयर टू क्वांटिटीज एंड गिव आंसर इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। ये क्या करता है? दो क्वांटिटीज को या दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद फिर वो बताता है कि हाँ क्या ये इनमें स्टेटमेंट सही है या गलत है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 = 8। अब 5 में 3 प्लस किए तो कितने हो गए? 8। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा लिखा है 5 + 3 = 7। क्या 5 + 3 7 = 7 होते? तो यहाँ पे स्टेटमेंट उन्होंने बता दिया। इसी तरह ये कुछ एग्जाम्पल लिखी है। नेक्स्ट रीड करते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो हम रीड करेंगे वो है कंट्रोल यूनिट। ये भी प्रोसेसर का यूनिट है। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल करता है डेटा की प्रोसेसिंग, यानी कि जो अमल हो रहा होता है, यानी कि जो आप डेटा एंटर करते हैं उसके बाद जो प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। इट्स मेन जॉब टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसीड। इसकी मेन जॉब ये होती है कि मेंटेन करे कि कौन सी इंस्ट्रक्शन किस तरीके से आगे बढ़ानी चाहिए, यानी कि पहले क्या काम हो, सेकंड पे क्या काम हो, इस तरीके से। इट वर्क लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन। ये किसकी तरह काम करता है? ट्रैफिक पुलिसमैन की तरह। जैसे एक ट्रैफिक पुलिसमैन होता है, वो सड़क पे खड़े होके ट्रैफिक की कंट्रोल कर रहा होता है, कौन सा जो है ट्रैफिक किस तरफ जाना है, कब स्टॉप करना है। तो ये इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट का भी यही काम होता है। Who controls the movement of vehicles, जो तमाम गाड़ियों की मूवमेंट को जो है कंट्रोल करता है। एंड मेंटेन द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक टू अवॉइड एक्सीडेंट, और मेंटेन करता है कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो कंट्रोल यूनिट जो है किस तरीके से काम करता है? ट्रैफिक पुलिसमैन के तरीके से काम करता है, ताकि कोई भी काम गलत ना हो, एक सीक्वेंस में एक या स्टेप बाय स्टेप काम होता जाए। अभी हमने क्या पढ़ा? प्रोसेसर के बारे में पढ़ा और उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम जो रीड करें हैं वो है मेमोरी। मेमोरी इज द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। डेटा और इंस्ट्रक्शन रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिकल प्लेस होती है या जगह होती है वो क्या होती है? मेमोरी होती है। जहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शन रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। द प्रोसेसर एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। प्रोसेसर जो है डेटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेता है? वो मेमोरी से लेता है। यूजुअली द टर्म मेमोरी रेफर्स टू द रैम। आमतौर पे जो टर्म मेमोरी है जिसका ताल्लुक, या वर्ड मेमोरी जो है इसका ताल्लुक किससे है? रैम से है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। When someone tell you that your computer does not have enough memory, अगर कोई आपसे कहे कि आपके कंप्यूटर में मेमोरी नहीं है, it means that your computer does not have enough RAM। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कंप्यूटर में रैम नहीं है या रैम में जगह मौजूद नहीं है। अब वैसे तो मेमोरी जो है दो टाइप की होती है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रोम। अब वन बाय वन इन दोनों के बारे में रीड करते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया। रैम आर्जी तौर पे डेटा रखने वाला एरिया है। इट होल्ड्स डेटा आप बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। ये अपने पास प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद डेटा रखता है। इट इज़ अटैच विद द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है। इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द प्रोसेसर एट हाई स्पीड। ये तेज़ी से इसकी रसाई जो है तेज़ी से प्रोसेसर के साथ है होती है। तो थोड़ा सा मैं आपको और समझा देती हूँ कि रैम जो है टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। इससे डेटा बिफोर और आफ्टर प्रोसेसिंग जो है डेटा होल्ड करके रखता है, सेव करके रखता है। ये किसके साथ अटैच होता है? ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है। और इसके साथ साथ ये डायरेक्टली जो है इसकी रसाई जो होती है वो प्रोसेसर तक होती है और बहुत हाई स्पीड पे होती है। RAM is a volatile memory because information is lost when the power is switched off। RAM एक volatile memory है क्योंकि इसमें से information मालूमात जो है गायब हो जाती है जैसे ही पावर स्विच ऑफ हुआ, यानी कि पावर जैसे ही बंद हुआ। यानी इसकी एग्जांपल आप यूँ लें, जैसे अपने कंप्यूटर ऑफ किया वैसे ही रैम में से तमाम मेमोरी जो है लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यू आर टाइपिंग अ लेटर ऑन द कंप्यूटर। एग्जाम्पल के मिसाल के तौर पर मैंने कहा जैसे ही आपने कंप्यूटर पे लेटर टाइप किया एंड द पावर गोज ऑफ और लाइट चली गई,
द टाइप कंटेंट विद ऑटोमेटिकली बी डिलीटेड फ्रॉम रैम। जो आपने जितना भी कंटेंट या जितना भी काम जो है टाइप किया होगा वो खुद ब खुद रैम में से डिलीट हो जाएगा। रोम जो है, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रोम नॉर्मली कंटेन्स इंस्ट्रक्शन। रोम आमतौर पे वो इंस्ट्रक्शन रखता है या वो मालूमात या वो हिदायत रखता है दैट आप कंप्यूटर परफॉर्म ऑटोमेटिकली, जो कंप्यूटर खुद ब खुद जो है परफॉर्म करता है। वेन एवर इट इज़ स्विच ऑन, जब भी क्या करेंगे आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे। इट इज़ फिक्स विद द मदरबोर्ड, ये जो है मदरबोर्ड के साथ फिक्स होता है। इट स्टोर डेटा परमानेंटली, ये जो है मुस्तकिल तौर पर डेटा स्टोर करता है। रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल, रोम जो है नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल से मुराद ये है कि जैसे रैम में होता था कि पावर स्विच ऑफ किया तो डेटा भी चला गया, तो इसमें ये ऐसा नहीं होता। अगर पावर स्विच ऑफ हो गया तो आपका डेटा आपके कंप्यूटर पर या रोम में सेफ रहेगा। We cannot change or remove what is stored in the ROM। हम ना तो चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, ना ही रिमूव कर सकते हैं जो भी डेटा स्टोर हुआ है ROM में। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर्स आर नोन एज कम्युनिकेशन डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो कम्युनिकेट यानी कि गुफ्तगू करने के लिए और एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए काम आती हैं, वो क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे मोडेम एंड नेटवर्क कार्ड। Modem. A modem is a device which is used to connect and communicate with other computer on the internet। modem एक ऐसी डिवाइस है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए और उसमें इंटरनेट के थ्रू बात करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट सेंड्स एंड रिसीव डेटा, ये डेटा को सेंड भी करता है यानी कि भेजता भी है, और रिसीव भी करता है। रिसीव मतलब वसूल भी करता है, यानी कि आपके पास डेटा आ भी जाता है, आप उस किसी को भेज भी सकते हैं और आपके पास डेटा उसमें से के ज़रिए आ भी जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोडेम। दो किस्म के मोडेम्स होते हैं, इंटरनल मोडेम और एक्सटर्नल मोडेम। इंटरनल मोडेम कहाँ मौजूद होते हैं ये देख लेते हैं। प्लेस इनसाइड द सिस्टम यूनिट। इंटरनल मोडेम इन सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होते हैं और एक्सटर्नल मोडेम प्लेस आउटसाइड द सिस्टम यूनिट। एक्सटर्नल मोडेम जो है सिस्टम यूनिट के बाहर मौजूद होते हैं, जैसे कि राउटर के आपको एग्जाम्पल रखी हुई है। अब है नेक्स्ट है नेटवर्क कार्ड। अ नेटवर्क कार्ड इज अ स्मॉल सर्किट बोर्ड। एक नेटवर्क कार्ड एक छोटा जो है सर्किट बोर्ड होता है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा। दैट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, जो इस्तेमाल किया जाता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। इट इज़ प्लग इन टू द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। ये मदरबोर्ड के कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ लगाया जाता है। यहाँ पे ये जैसे देख रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, अब हमने हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, जो असाइनमेंट आपको इसके पेपर पे करने हैं। फर्स्ट असाइनमेंट है व्हाट इज कंप्यूटर यूनिट 1। क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज कंप्यूटर और हाउ डज इट वर्क। क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर आर स्टोरेज डिवाइसेस यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 3 राइट टू पर्पस ऑफ सिस्टम यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 which is the main job of control unit। Question number 5 what is memory। Question number 6 explain the types of modem। Question number 7 full forms of the following। ये abbreviations given है, आपको उसकी full form लिखनी है। CPU central processing unit, RAM random access memory, ROM read only memory, ALU arithmetic and logic unit, CU control unit, MU memory unit, CD compact disc, USB universal serial bus। राइट द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग। क्या आपको कुछ डिवाइसेस गिवन है, उसके पर्पस लिखते हैं आपने यहाँ पर। माइक्रोफोन टू गिव वॉइस इनपुट, कीबोर्ड फॉर टाइपिंग डेटा, माउस to select data, printer to print output on paper, scanner to scan text into the computer, projector to show output on large screen, network card to connect computer with other on a network, RAM temporary storage area। Activity
राइट 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 6 डिफरेंट फॉर्म्स के नेम लिखते हैं शेप्स एंड साइज के हिसाब से जो कंप्यूटर के 6 डिफरेंट फॉर्म्स है। लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताई है वो नाम लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये नेम आपने लिखने हैं। बी एक्टिविटी है राइट सम नेम ऑफ सम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के नेम लिखने के इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं उनके नाम और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो इनपुट डिवाइसेस जैसे कि मैंने आपको डिटेल में बताया था, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, वो तमाम नेम लिखने हैं। और आउटपुट डिवाइसेस भी के नाम भी वहीं से, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है और स्पीकर था। तो ये तमाम नेम आपने लेक्चर में से देख कर लिखना है। नेम द पार्ट्स विच इनकेस इन द सिस्टम यूनिट। उन पार्ट्स के नेम लिखते हैं जो सिस्टम यूनिट में के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये भी लेक्चर में मौजूद है आपके, वहाँ से देखकर लिखेंगे। जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है, रोम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ये तमाम पार्ट्स के नेम वहाँ से देखकर लिखते हैं। आई होप आपको ये एक्टिविटी वर्क समझ आ गया होगा कि तमाम जो है आपको ये तीनों के तीनों एक्टिविटी वर्क जो है लेक्चर से देख कर लिखना है। लेक्चर में सब मौजूद है। Fill in the blanks. Number 1, a computer is an electronic machine. Number 2, we can save output in the computer for future use. Number 3, hardware is the physical part of the computer. Number 4, some commonly used communication devices are modem and network card. Number 5, all computer components encased in the system unit. Number 6, a motherboard is also known as system board. Number 7, a processor is also known as central processing unit. Number 8, the control unit controls the processing of the data. Number 9, the term memory refers to the RAM. Number 10, we cannot change or remove what is stored in the ROM. One word question answer. Number 1, what does computer accept? Answer, data. Number 2, when does computer produce output? Answer, after processing. Number 3, why do we use output devices? Answer, to show the result. Number 4, which unit protect the part of computer from dust and damage? Answer, system unit. Number 5, which device is called backbone of a computer? Answer, motherboard. Number 6, what is processor? Answer, brain of a computer. Number 7, from where processor access data instruction? Answer, from memory. Number 8, which unit are solve all mathematical problems? Answer, ALU.